हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा जो विशाल आयोजन आगरा की पावन भूमि पर श्री मां कामाख्या सहस्त्र चंडी का महायज्ञ जो शुरू हो रहा था, अब उसकी जो घड़ियां थी इंतजार वो समाप्त हो गई है। आज कलश यात्रा है और कल से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। 4 महीने से जो विधिवत तैयारी चल रही थी, हमारे साथ में इसके जो अध्यक्ष कहें उपाध्यक्ष कहें मुरारी प्रसाद अग्रवाल जी हैं, जो शहर के बड़े उद्योगपतियों में जाने जाते हैं। इन्होंने जो है अब तक 4 माह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और अब ये पूरी तरह से इसके लिए समर्पित भाव से लगे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे मुरारी प्रसाद जी, किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने की है? देखिए, आज हमारा उद्देश्य 1100 मात्र शक्ति के द्वारा 1100 मैया के भक्तों के द्वारा कलश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। हमने केवल लक्ष्य 1100 का रखा था, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे 2000 से 2500 तक मात्र शक्ति ने आज इन कलशों को उठा करके अपनी मां में आस्था जताई है। आज से 9 तारीख है, आज से कलश यात्रा चालू हो गई। कल से कथा यानी कि 3 से 6 तक कथा होगी, 9 से 12 तक यज्ञ होगा। मेरा सभी लोगों से प्रार्थना है, इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि मां आपके सभी दुखों को हर लेगी और ये बड़ा सौभाग्य है आगरा का कि मां कामाख्या देवी का यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। मैं सबों से कहूंगा कि कोई भी अछूता नहीं रह जाए, जो भी रह जाएगा वो बहुत दुर्भाग्यशाली होगा। मेरी इच्छा है कि हमारा आगरा के आसपास के लोग अपने खुशहाल में हो जाएं, क्योंकि इधर हमारा 22 तारीख को राम राज्य हुआ था, इधर मां शक्ति पीठ है। दोनों को मिला करके अब हमारा देश, हम लोग सब खुशहाल हों, ऐसी मेरी इच्छा है। जय मां, जय मां, जय मां। सहस्त्र चंडी जो महायज्ञ कल से प्रारंभ हो रहा है, उसकी तैयारी आज से ही थी। आज कलश यात्रा है। हमारे साथ में शहर के तमाम उद्योगपति, तमाम मतलब भक्त जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे जिस तरह से आप लोगों ने व्यवस्थाएं, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं की हैं और कल से जैसे यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही शुभ कार्य हम लोग करने जा रहे हैं और श्री मां कामाख्या देवी का यहाँ से कलश यात्रा शुरू होगी। उसके बाद 10 दिन का बहुत आनंद के विषय के साथ सारे प्रोग्राम्स होंगे। उसमें श्री राम कथा का भी है, रासलीला का भी है और 108 कुंडीय महायज्ञ है। और जो भी इसमें शामिल होते हैं वो अपने को बहुत भाग्यशाली माने और सभी से अनुरोध है पूरे शहर से कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, कीर्ति महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। श्री मां कामाख्या का जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ आगरा की पावन भूमि पर हो रहा है, जिसकी तैयारी पिछले 4 महीने से चल रही थी, अब उसका समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। इंतजार की जो घड़ियां थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि आज इसके लिए कलश यात्रा निकाली गई और कल से यज्ञ प्रारंभ होगा। हमारे साथ वरिष्ठ समाजसेवी खेम सिंह पहलवान जी हैं, जिन्होंने रात और दिन एक करके यहाँ अपनी सेवाएं दी हैं और कांधा से कांधा मिला करके यहाँ जो कार्य सेवक लगे हुए हैं उनसे हमेशा साथ में रहे और जिस तरह की उनकी जो भी मतलब उनसे कहा गया जिस कार्य के लिए, वो कार्य उन्होंने बढ़ चढ़ के किया। खेम सिंह जी, हम आपसे जानेंगे, जैसे आप 4 महीने से लगे हुए हैं, अब चूंकि कल ये यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, तो इसके विषय में आपको क्या कहना है? आज कलश यात्रा निकाली जा रही है और 4 महीना से जो कार्य चल रहा था वो तो पूरा हो चुका है और 10 तारीख से यज्ञ प्रारंभ हो रही है और आज कलश यात्रा है और बढ़ चढ़ के खूब निकल रही है। बहुत भव्य प्रोग्राम है ये। 4 महीने की जो मेहनत थी आगरा वासियों की, सहस्त्र चंडी महायज्ञ कामाख्या का होना था, उसकी तैयारियां चल रही थी। रात दिन एक करके पूरे शहर ने इसमें जो एकजुटता दिखाई है, वो कहीं न कहीं महामाई की कृपा है। आज उसकी जो इंतजार की घड़ियां थी समाप्त हो गई हैं। हमारे साथ प्रीतम सिंह लोधी जी हैं, जो कि इसके उप सचिव हैं इस समिति में, और इन्होंने जो है एक शुरू से जब से एक लगभग इसका नींव रखी गई है तब से अपना योगदान दिया है। आज इनका योगदान जो था वो लगभग सफल हो गया है, क्योंकि कल से यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। नेताजी, आपका क्या कहना है इसके विषय में? पहले तो भारतीय न्यूज 24 को धन्यवाद। मैं प्रीतम सिंह लोधी। देखिए, मुझे जो कार्य मिला था आज से 4 महीने पहले, भाई सुभाष सारथी जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा था और इस आशा से जोड़ा था कि ये यज्ञ सफल हो। उस आयोजन के लिए हमने रात दिन सब लोगों ने मिलकर के मेहनत की और उस मेहनत का फल आज हम लोगों को प्राप्त होता हुआ दिख रहा है कि हम इतने सफल हुए हैं। हमारा जो यज्ञ है वो 10 तारीख से और 20 तारीख तक 11 दिवसीय ये यज्ञ चलेगा और ये एक सफल आयोजन है। इसमें हमने कड़ी मेहनत की, रात दिन एक करके आज इस सफलता की ओर हम लोग पहुंचे हैं। मैं जितने भी हमारे साथी थे उन सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं।
वैश्य समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भाई यशपाल चौधरी जी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिया। धन जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ी धन की उसकी सबकी उन्होंने सेवा की है। और ऐसे साथियों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, ऐसे माँ के भक्तों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ कर इस पवित्र प्रांगण को ऐसा सुशोभित बनाने का काम किया है। और आज जो कलश यात्रा है, मैं अपनी बहनों को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान करीब 4 किलोमीटर चल करके माता रानी के कलश को जो सुशोभित किया है, मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। श्री मां कामाख्या सहस्त्र चंडी जो महायज्ञ आगरा की पावन भूमि पर हो रहा है, उसकी तैयारियां पिछले 4 महीने से चल रही थी। हमारे साथ इस IT सेल के जो मनेंद्र चौधरी जी हैं, इनसे हम जानेंगे जिस तरह से आपने भी रातों दिन एक करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य किया और जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। आपका क्या कहना है इस? देखिए, ये कार्यक्रम जो हो रहा है कीर्तिदास शताब्दी के बारे में, इसकी तैयारियां आज से नहीं 7 दिन की नहीं है, 4 महीने की हैं। जहां तक हमारा डिजिटल मीडिया परिवार का काम था, उसके साथ साथ हमने यहाँ पावड़ा तक भी चलाया है। और यहाँ पर जो आज भीड़ दिखाई दे रही है, ये डिजिटल मीडिया आपका भारतीय न्यूज 24 का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़कर जो मार्केटिंग होती थी वो की। आज हम देख रहे हैं कि 7 से 8 हजार महिला पहुंची और 51 कलश उठाए गए और 4 किलोमीटर तक ये मेला चली है। ये अच्छी मार्केटिंग, अच्छी रणनीति 4 महीने की तपस्या का फल है। हम ये चाहते हैं कि जो आगे 11 दिन का यज्ञ चलेगा उसमें भी विशाल से विशाल संख्या में यहाँ भीड़ एकत्रित हो, जिससे इस महायज्ञ को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसका हर व्यक्ति लाभ उठा सके। कामाख्या का जो यज्ञ हो रहा है उसकी आज कलश यात्रा है। हमारे साथ जो कलश जिन महिलाओं ने लिए हैं उनसे हम जानेंगे कि जिस तरह आपने आज कलश लिया है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बड़ा मन लग रहा है इसमें प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी महिलाओं ने कलश लिए, हजारों की संख्या में महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। सबका यही कहना है कि आज इनको बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से अच्छा लगने का कारण भी है कि ये अद्भुत जो नजारा हम देख रहे हैं वो कहीं न कहीं अपने में बहुत कुछ बयां करता है, भक्ति को, श्रद्धा को बयां करता है, चाहे वो प्रभु राम के प्रति हो या महामाई के प्रति हो। माँ कामाख्या का सहस्त्र चंडी जो महायज्ञ आगरा की पावन भूमि पर हो रहा था, उसकी तैयारी पिछले 4 महीने से चल रही थी। हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए भाई पवन भदौरिया जी हमारे साथ हैं। भदौरिया जी, 4 महीने से आप लोग लगे हुए हैं, जानना चाहेंगे क्योंकि अब लगभग वो इन तरह की घड़ियां समाप्त हो गई हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। माँ कामाख्या की जय। मेरा नाम पवन भदौरिया है। इस माँ कामाख्या चरण सेवा आयोजन समिति में मैं प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख का दायित्व संभाल रहा हूँ और पूजनीय स्वामी कीर्तिनाथ महाराज जी के सानिध्य में यज्ञ बहुत सफल होगा। कल से यज्ञ प्रारंभ है। आगामी 18-19 तारीख में प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री एवं अन्य 5 प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रीगण एवं उनके उप मुख्यमंत्रियों का संभावित आगमन कार्यक्रम है। हम लोगों ने तैयारी की है, प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रहा है। डेली निरीक्षण प्रशासन डीएम द्वारा और माननीय कमिश्नर द्वारा चल रहा है। माननीय विधायक सांसद हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ जनता भी है। माँ कामाख्या का सहस्त्र चंडी यज्ञ सफल होगा और समस्त देश हित में होगा। जय माँ कामाख्या। यज्ञ सफल होगा। सफल तो इसलिए भी होना है कि स्वयं महामाई यहाँ पधार चुकी है। हमारे साथ सिर्फ शौकर साहब जी हैं जो 4 महीने से लगे हुए थे। शौकर साहब, आपसे जानेंगे जो आपकी जो मेहनत थी अब रंग ले आई है, आपने रातों दिन एक किया, क्या कहना है आपका? मैं जयसिंह शौकर, व्यवस्था प्रमुख, माँ कामाख्या देवी यज्ञ स्थल। हमारी मेहनत बहुत रंग ला रही है और शहर वासियों का बहुत योगदान है। बहुत भारी संख्या में आज हमने कलश यात्रा निकाली है और ये माँ का आशीर्वाद है जो आगे भी यज्ञ बहुत भारी संख्या में सफल होगा। जो महाकामाख्या का जो यज्ञ हो रहा है आगरा की पावन भूमि पर, आज उसकी कलश यात्रा थी। कलश यात्रा में देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पधारी हुई हैं। चौधरी यशपाल जो समाज सेवी हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने यहाँ भंडारे की व्यवस्था की है। उनका सहयोग शुरू से मिलता रहा है। हमारे साथ उनके सहयोगी भाई हरिप्रसाद राजपूत जी हैं जिन्होंने 4 महीने से रातों दिन करते हुए हर तरह की व्यवस्था जुटाने का कार्य किया है। हरिप्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज 24 में। आप क्या कहना चाहेंगे? जय माँ कामाख्या। आज हजारों की संख्या में कलश यात्रा हुई है। जोनल पार्क साहित्यपुर से लेकर यज्ञ स्थल तक कलशों की संख्या अधिक से अधिक 1100 से भी अधिक के विराजमान हुए हैं, जो कि विशाल रूप ले गए। माँ कामाख्या की कृपा से ये सारे कार्य
मेरे और यशपाल जी के सहयोग से कलश की व्यवस्था की गई है और आज भंडारी की व्यवस्था भी यशपाल जी के द्वारा और माँ कामाख्या के समिति के द्वारा और माँ कीर्तिनाथ महाराज जी के द्वारा संपन्न की गई है। जय कामाख्या मैया की जय। तो पहले दिन कह दिया कि रामू भाई बोलना नहीं जानते, अभी तो मैंने अभी बोलना